यहाँ पर हमें एक पावर सीरीज दे रखी है और इस पावर सीरीज के लिए हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करने के लिए जो फार्मूला हमें पता है वो होता है r इक्वल्स टू लिमिट 1 अपॉन ए एन रेज टू द पावर 1 अपॉन एन। ये हमारे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के लिए फार्मूला होता है, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 अपॉन लिमिट ऑफ ए एन रेज टू द पावर 1 अपॉन एन। तो हम इसमें, क्योंकि हमारा जो पावर सीरीज है वो स्टैंडर्ड नोटेशन में दे रखा है और ए एन जो है वो स्प्लिट कर रखा है आपका इवन और ऑड में। ए एन को आप देख सकते हैं यहाँ पर स्प्लिट कर रखा है इवन और ऑड में। तो हम एक बार इवन केस के लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करेंगे और एक बार ऑड केस के लिए रेडियस फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इवन केस के लिए फाइंड कर रहा हूँ। जब आपका n इवन है तो r यानी कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, 1 अपॉन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन an का जो रोल प्ले करेगा यहाँ पर है 1 अपॉन 3 रेज टू द पावर n और इसकी पावर 1 अपॉन n। यहाँ से अगर हम इस लिमिट को इवेल्युएट करते हैं तो ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और ये हो जाएगा 1 अपॉन 3। यहाँ पर 3 ऊपर चला जाएगा तो r यहाँ से हमें मिलेगा 3। इसी केस को ऑब्जर्व करते हुए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब n आपका ओड होगा तब आपको r जो मिलेगा वो 5 मिलेगा। आप इसी तरह इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। लेकिन हमें तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इस सीरीज का चाहिए था, तो हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के लिए मिन वैल्यू लेना होगा 3 और 5 का। मिन वैल्यू इसलिए लेना होगा कि अगर मान लीजिए एक सीरीज है वो 5 रेडियस के लिए कन्वर्स कर रही है, एक सीरीज जो 3 रेडियस के लिए कन्वर्स कर रही है, तो इस मिन वैल्यू के लिए तो वो कन्वर्स करेगी ही करेगी। तो इसका मिन वैल्यू 3 है, इसलिए गिवन प्रॉब्लम के लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 3 होगा।